अब विश्लेषण के दूसरे हिस्से में बढ़ेंगे क्योंकि इसको लेकर देश की राजनीति बहुत गर्म है। क्योंकि अब हम कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और महिला पहलवानों के बीच चल रहे विवादों का कानूनी डीएनए टेस्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि दो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और इस पर कानून क्या कहता है। अब इसके लिए ये पता होना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के कौन कौन से आरोप लगाए हैं और ब्रजभूषण सिंह पर कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को आरोप लगाए थे और दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी डिटेल पहली बार सामने आई है। और आज हम आपको बताएंगे कि एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर में ब्रजभूषण सिंह पर कौन कौन से और कैसे कैसे आरोप लगाए हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं हैं। सबसे पहले उन धाराओं को आप जानिए। आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग। आईपीसी की धारा 354 ए यानी यौन उत्पीड़न। आईपीसी की धारा 354 डी यानी पीछा करना। पॉक्सो एक्ट की धारा 10 यानी नाबालिग का यौन शोषण, जिसमें 5 से 7 वर्ष कैद की सजा का भी प्रावधान है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण की शिकायतों में जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो 2012 से 2022 के बीच में हुई है और यौन शोषण भारत और विदेश दोनों में किया गया है। 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। ब्रजभूषण सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर की जो जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक एफआईआर में कम से कम 2 बार प्रोफेशनल मदद के बदले महिला पहलवानों से सेक्सुअल फेवर मांगे जाने का जिक्र किया गया है। महिला पहलवानों ने यौन शोषण की कम से कम 15 घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण की 10 शिकायतों में महिला पहलवानों ने गलत तरीके से छूने की शिकायत की है। एफआईआर में महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के पीछा करने और धमकाने का भी शिकायत दर्ज किया है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुए हैं वो 2 एफआईआर है जिसकी डिटेल सामने आई है और उसमें महिला पहलवानों के बयान भी हैं जिन्हें हम एक एक करके आपके सामने आज रखेंगे क्योंकि आपको पूरे मामले की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोप कितने संगीन हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफआईआर के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवानों ने अपने बयान में ब्रजभूषण सिंह पर क्या आरोप लगाए। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप है कि फोटो खिंचवाने के बहाने ब्रजभूषण सिंह उसे कसकर पकड़ लेते रहे। आरोप है ब्रजभूषण सिंह ने उसे अपनी तरफ दबोचा और कंधा दबाया, जानबूझकर छाती पर हाथ लगाया। नाबालिग महिला पहलवान ने बयान दिया है कि उसने साफ साफ आरोपी ब्रजभूषण सिंह को पहले ही बता दिया था कि उसकी किसी तरह की शारीरिक रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है और वो उसका पीछा ना करे। नाबालिग महिला पहलवान के बयान के आधार पर ही दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह पर पहली एफआईआर दर्ज की थी जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। ये पहली एफआईआर की जानकारी थी और अब आपको दूसरी एफआईआर में दर्ज हुए 6 महिला पहलवानों के बयानों की भी बड़ी बातें बताते हैं जिसमें ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। ब्रजभूषण सिंह पर पहली महिला पहलवान का आरोप है कि एक दिन जब मैं होटल रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गई थी तब आरोपी ने मुझ पर अपनी डिनर टेबल पर अलग से बुलाया। उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मेरी हथेली, कंधे और कमर के नीचे छूना शुरू किया। आगे एफआईआर में पहलवान ये बताती हैं कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मेरी सांस जांचने के बहाने अपना हाथ पेट तक ले गए। ये एफआईआर में दर्ज स्टेटमेंट है। ब्रजभूषण सिंह पर दूसरी महिला पहलवान के आरोप है कि जब मैं मैट पर लेटी थी तब आरोपी मेरे पास आए। उस वक्त मेरे कोच वहां नहीं थे। उन्होंने मेरी टी शर्ट ऊपर खींची और मेरे सीने पर हाथ रख दिया, फिर मेरी सांस जांचने के बहाने पेट तक हाथ ले गए। और पहलवान ने एक दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बयान दिया कि फेडरेशन ऑफिस गई थी और मुझे आरोपी के कमरे में बुलाया गया था। मेरे भाई को बाहर रुकने को कहा गया और कमरे में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई।
ब्रजभूषण सिंह पर तीसरी महिला पहलवान का आरोप है कि आरोपी ने जबरदस्ती मुझे दबोच लिया, यानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझसे रिश्वत देनी चाहिए और आरोपी ने यह कहा कि एथलीट के रूप में जो सप्लीमेंट की जरूरत है वो खरीद देंगे, लेकिन इसके बदले में फेवर चाहिए। ब्रजभूषण सिंह पर चौथी महिला पहलवान के भी आरोप हैं। मेरी टी शर्ट, उनका आरोप यह है कि मेरी टी शर्ट ऊपर करके सांस चेक करने के बहाने वो अपना हाथ पेट और नाभि तक ले गए। आरोपी हमेशा ही उल्टी सीधी हरकत या बात करने की ताक में रहता था। ब्रजभूषण सिंह पर पांचवी महिला पहलवान ने आरोप लगाया कि जब मैं टीम फोटोग्राफ के लिए आखिरी लाइन में खड़ी थी तब आरोपी ने अचानक मुझे गलत तरीके से छुआ। जब मैंने हटने की कोशिश की तो उसने मुझे कंधे से पकड़ लिया। ब्रजभूषण सिंह पर छठी महिला पहलवान का जो आरोप है वो भी सुनिए, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है मेरे साथ फोटो क्लिक कराने के बहाने उसने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या। आरोपी ने कहा कि आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है क्या तुझे। महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी ब्रजभूषण पर यौन शोषण के जो आरोप हैं उसमें शामिल हैं महिला पहलवानों को जबरन पकड़ना, तस्वीर खिंचवाने के नाम पर छूना, कंधे को जोर से दबाना, सेक्सुअल फेवर के बदले रिश्वत देने की कोशिश करना, यौन शोषण के बाद धमकी देना। यह गंभीर आरोपों की सूची है ब्रजभूषण सिंह पर दर्ज एफआईआर में। महिला पहलवान अपने आरोपों पर अब भी कायम है और ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पिछले करीब 1.5 महीने से आंदोलन कर रही हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह को फुल कॉन्फिडेंस है कि उनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है। कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस के जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस के जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। दिल्ली पुलिस कह रही है कि सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ब्रजभूषण सिंह बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर एक भी आरोप साबित हुआ तो वो खुद फांसी पर खुद को लटका लेंगे। तो आखिर इस केस में सबूत जुटाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब ये सुनिए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 यानी 1972 के सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत देने की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक आमतौर पर आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता पर ही आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी होती है। तो इस लिहाज से तो जिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत देने की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण की भी एफआईआर दर्ज है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा है और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 29 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी को देना होता है, आरोपी पर होता है। यानी आरोपी को खुद वो सबूत देने होते हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सके। आरोपी कौन है ये आप जान रहे हैं। इसे और आसान भाषा में समझाते हैं। इस हिसाब से तो नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के केस में खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी ब्रजभूषण सिंह पर आती है, यानी साक्ष्य सबूत उन्हें देना है। लेकिन यह जिम्मेदारी खुद पुलिस ने उठाई है और ये सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को पॉक्सो एक्ट वाली एफआईआर में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन आरोप तो यह भी है कि पुलिस जानबूझकर ब्रजभूषण सिंह को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है और गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती है और इसके बाद ही जांच होती है।
ये इस पर नियम है। और अब सवाल ये है कि जब पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का नियम है तो फिर ब्रजभूषण सिंह को 1 महीने बाद भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दरअसल पुलिस इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश का भी सहारा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में यह व्यवस्था दी थी कि संज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तारी तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक केस के जांच अधिकारी को गिरफ्तार करना जरूरी ना लगता हो। यानी केस अधिकारी को जब तक जरूरी नहीं लगता है तब तक गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख क्या है, यह समझने के लिए जी न्यूज ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की, जिसका एक अंश अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब मैं आता हूं सबसे गंभीर मुद्दे पर जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप खुद खेल मंत्री भी हैं। पहलवानों का आंदोलन, बेटियों को सड़क पे आना पड़ा और जब वही बेटियां संसद तक जाना चाहती थी क्योंकि वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया गया था, उनको पकड़ के पुलिस ने बंद कर दिया। वो आरोप भी लगाती कि उनके साथ अभद्रता हुई। क्या इस नैरेटिव से आपको नहीं लगता कि आपकी छवि को नुकसान हो रहा है, सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है? देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को सड़कों पे उतरना पड़े। ये एक गंभीर विषय है, आरोप भी गंभीर है और हमने बहुत संवेदनशील तरीके से इसको लिया भी और गंभीरता से इस पे काम भी किया। पुलिस की जांच चल रही है, FIR दर्ज कर ली है। हम चाहते हैं कि तेजी से निष्पक्ष जांच हो, जल्द चार्जशीट दायर की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उनका ये कहना है कि पॉस्को जैसा वो केस लगा है और पॉस्को केस लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके आधार पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी की मांग आपको क्या उचित लगती है? कानून के अनुसार जो कदम दिल्ली पुलिस को उठाने थे मुझे लगता है उन्होंने उठाए हैं और मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ किसी को कोई बचाने का किसी का प्रयास नहीं, किसी को मतलब किसी को भी। हमारे लिए देश का हर नागरिक एक समान है और खिलाड़ियों के प्रति हमारा जो रुख सरकार का रहा है, खेलों के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति बहुत स्पष्ट रहा। हमने सदा इनको बढ़ावा ही दिया है, आगे भी देंगे। लेकिन जहाँ कानूनी प्रक्रिया की बात आती है तो कानून, न्यायिक जांच या पुलिस जांच सबूतों के आधार पर ही उनको अपना काम करना है। हमने जितनी रिपोर्ट में सब कुछ इकट्ठे हुए थे, सब कागज दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं, वो अपनी जांच तेजी से कर रही है। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बाकी पहलवान हैं, वो खेल रहे हैं, लगातार ट्रायल्स में जा रहे हैं, तो इस लड़ाई से क्या खेल का नुकसान नहीं हो रहा है? हम नहीं चाहते किसी खेल खिलाड़ी किसी का भी नुकसान हो, इसलिए मैंने निवेदन किया था और आज फिर सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूँ, तीनों से ही, कि जांच पूरी होने जाएगी, चार्जशीट भी फाइल होगी, तब तक का इंतज़ार करें और विश्वास करें दिल्ली पुलिस पर भी और देश के न्यायालय पर भी। एक आखिरी सवाल इस संबंध में पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस कहती है सरकार का अहंकार है जिसके चलते वो ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, कार्रवाई FIR दर्ज करा दी, जांच शुरू करा दी और क्या कार्रवाई? WFI का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो भी एडहॉक कमेटी कर रही है। कांग्रेस को अगर इस पे राजनीति करनी तो मैं इस विषय पे राजनीति नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरे लिए ये खेल और खिलाड़ियों के सम्मान की बात है। खेल और खिलाड़ियों के क्षेत्र में एक निष्पक्ष जांच की बात है। इसलिए किसी को राजनीति करनी हो 10 जगह और कर सकता है, कम से कम खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति ना करें। हम चाहते हैं हमारे खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो, गंभीरता से हो, निष्पक्ष हो, चार्जशीट दायर हो। केंद्रीय खेल मंत्री कह रहे हैं कि पहलवानों को इंसाफ मिले, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। और ब्रजभूषण सिंह तो शुरुआत से कह ही रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिल जाएं तो वो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल पुलिस की मंशा पर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हैं जब पुलिस आरोपी की जमानत याचिका का यह कहकर विरोध करती है कि वो आरोपी अपने पद का इस्तेमाल करके गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है। तो क्या पुलिस को लगता है कि ब्रजभूषण सिंह के पास गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है? और जब पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान है कि आरोपी ब्रजभूषण सिंह को खुद को निर्दोष साबित करने के सबूत देने हैं, तो फिर सबूत देने पर दबाव पहलवानों पर क्यों डाला जा रहा है? लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत आ गई है। कुरुक्षेत्र में किसान और खाप संगठनों की महापंचायत हुई,
जिसमें सरकार को ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए 9 जून तक का समय दिया गया और खाप पंचायत और किसान नेताओं ने सरकार को यह चेतावनी भी दी कि अगर ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में खाप महापंचायत होगी। 9 तारीख तक सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता तैयार कर ले। हमने बच्चों से भी बात करी है। बच्चे बहुत हताश हैं। बच्चे बहुत हताश हैं। वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। अगर कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, बच्चों के साथ में या किसी के भी साथ में कोई हादसा होता है, कोई भी होते हैं, जिम्मेदारी उसकी है। वे भी बहुत हताश है बच्चे, उनके परिवार वाले भी पूरे डरे हुए हैं। उनके पास में धमकियां आ रही है। एक तो जो कोर्ट का आदेश था कि उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए और नहीं तो 9 तारीख में। पिछले करीब 40 दिनों से आंदोलन कर रहे पहलवानों को अब लोगों का साथ मिलना शुरू हो चुका है। यानी लोग उनके साथ हैं और अब पहलवानों को 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों का भी समर्थन हासिल हो गया है। कपिल देव की अगुवाई वाली 1983 की क्रिकेट टीम में शामिल दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर, बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई खिलाड़ियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा है कि रेसलर्स के साथ पिछले कुछ समय से जो हो रहा है वो दुखद है। इन रेसलर्स ने देश का मान बढ़ाया है और उम्मीद है कि उनकी मांग सुनी जाएगी। बयान में 1983 की चैंपियन टीम ने यह भी लिखा है कि हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ की जा रही बदतमीजी से व्यथित हैं और परेशान हैं। हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। उन मेडल्स में बरसों का प्रयास, बलिदान, दृढ़ संकल्प और धैर्य शामिल है। वे मेडल न केवल उनके अपने हैं बल्कि देश का भी गौरव है। ये 1983 विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सदस्य हैं। यानी अब ये केस पहलवानों और पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के बीच का मामला नहीं रह गया है। ये देश की इज्जत का भी मामला हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक खास शख्स को बचाने के लिए देश को मेडल जिताने वाले पहलवानों के साथ बदसलूकी का सामना भी करना पड़ रहा है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। Z News.